छठवां ना। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 6 और श्लोक संख्या भी 6। ध्यान योग का वर्णन चल रहा है। भगवान वक्ता हैं और अपने शिष्य को सुना रहे हैं। बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत् 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 बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। एक बार जोर पे पूछ लीजिए प्रभु जी, हरि बोल। जूम में कोई बोलना चाहेगा? जूम में कोई बोलना चाहेंगे? हाँ बोलो भैया बोलो। आप बोल सकते हैं तो बोलो। साहस। बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद। श्री भगवानुवाच
श्री भगवान कहते हैं श्री भगवान कहते हैं अथवा श्री भगवान ने कहा। अथवा श्री भगवान ने कहा। प्रभु 6 का ना ट्रांसलेशन। अच्छा, तो छठवें अध्याय का 6वां श्लोक मैं क्या पढ़ रहा हूँ? आप कोई दूसरा खोल दिए क्या? नहीं, श्लोक तो वही पढ़े हैं। लोग तो सही पढ़े। सॉरी। ट्रांसलेशन तो- मैं 5वां अध्याय खोल दिया हूँ का? नहीं, अध्याय तो 6 ही है। हाँ। अध्याय 6 श्लोक। में श्री भगवान वचन नहीं है, ऐसा कह रहे हैं। अरे यही तो आप लोगों को हाँ। समझाना है, पीछे क्या बोले हैं वहां से लेना है ना। हमारे इस कान में लोग बोलते तो हैं, लेकिन समझ में आता है कि कहाँ से बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं। ये लिंक जोड़ना चाहिए ना, कि नहीं जोड़ना चाहिए? समझ में आ गया? हाँ, समझ गए। इसीलिए मैं पीछे गया कि भगवान बोल रहे हैं और अर्जुन जी सुन रहे हैं। ओके। कभी भी जब भी कोई भी बोले, कहाँ से चालू हुआ है, कौन व्यक्ति बोल रहा है, उस व्यक्ति का लिंक जुड़ना चाहिए। कथा कहने की या पढ़ाने की ये शैली है। वो चाहे BHU विश्वविद्यालय में जाके पढ़िए, या प्राइमरी में पढ़िए, या गुरुकुल में पढ़िए, या स्कूल में जाके व्यास मंच पर बैठिए। बढ़िया जो भी बोलने वाले होते हैं वो पीछे से लिंक जोड़ते हैं। जब तारतम्य उसका जुड़ता है तो ठीक बात समझ में आती है कि बोल कौन रहा है, कहाँ बोल रहा है, और किससे बोल रहा है, क्या बोल रहा है। ये सारी बातें दिमाग में आनी चाहिए, इसीलिए हम पीछे गए। सही है, थैंक यू। बढ़िया। श्री भगवान वाच। श्री भगवान वाच। श्री भगवान ने कहा। श्री भगवान ने कहा। बंधु बंधु मित्र मित्र आत्मा मन मन आत्मनः आत्मनः जीव का जीव का तस्य उसका जीव का जेना जिससे आत्मा मन एव निश्चय ही आत्मना जीवात्मा के द्वारा जितः विजित अनात्मनः जो मन को वश में नहीं कर पाया उसका तो लेकिन शत्रुत्वे शत्रुता के कारण वर्तेत बना रहता है आत्मा एव वही मन शत्रु की भांति अनुवाद एवं तात्पर्य पढ़ता है। जिसने मन को अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है। किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। तात्पर्य पढ़ता हूँ, सभी लोग साथ सुनते हैं ना? हाँ, सुनेंगे। अष्टांग योग के अभ्यास का प्रयोजन मन को वश में करना है, जिससे मानवीय लक्ष्य प्राप्त करने में वह मित्र बना रहे। मन को वश में किए बिना योगाभ्यास करना मात्र समय को नष्ट करना है। जो अपने मन को वश में नहीं कर सकता है वह सतत अपने परम शत्रु के साथ निवास करता है, और जिस तरह उसका जीवन तथा लक्ष्य दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। जीव की स्वाभाविक स्थिति यह है कि वह अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करे। अतः
जब तक मन अविजित शत्रु बना रहता है तब तक मनुष्य को काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि की आज्ञाओं का पालन करना होता है। किंतु जब मन पर विजय प्राप्त हो जाती है तो मनुष्य इच्छानुसार उस भगवान की आज्ञा का पालन करता है जो सबों के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित है। वास्तविक योगाभ्यास हृदय के भीतर परमात्मा से भेंट करना तथा उनकी आज्ञा का पालन करना है। जो व्यक्ति साक्षात कृष्ण भावना मृत स्वीकार करता है वह भगवान की आज्ञा के प्रति स्वतः समर्पित हो जाता है। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। इस अध्याय का नाम दिया गया है ध्यान योग। ध्यान और योग दो पद हैं। ध्यान का अर्थ अलग है और योग का अर्थ अलग है। ध्यान का मतलब होता है किसी विषय वस्तु पर चित्त को एकाग्र करना या उसको मन में धारण करना, पकड़ना। क्योंकि किसी विषय बिंदु पर जब तक चित्त नहीं एकाग्र होता है तब तक से उसको धारण नहीं करता है। क्योंकि धी धारणे से ध्यान बना हुआ है, उसका अर्थ ही होता है धारण करना। और उस धारण को पालन भी कहते हैं। जैसे कोई वस्तु हाथ में लिए हैं, मान लो मोबाइल हाथ में लिए, तो हाथ में लिए हैं तो हाथ इसको क्या किया है, धारण किया है। धारण किया है तो इसमें ध्यान है। अगर ध्यान नहीं है तो गिर जाएगा, है ना। जब जगा रहता है आदमी तो पकड़ा रहता है, जब सो जाता है तो गिर जाता है। क्योंकि ध्यान करने की शक्ति नहीं सोए हुए अवस्था में। तो ध्यान का मतलब उस विषय वस्तु को पकड़ना, ध्यान करना, उसको चित्त को ठहराना। वो चाहे किसी भी प्रकार का वस्तु हो, वो सांसारिक हो या दैविक हो या पारलौकिक हो, जब उस पर चित्त को एकाग्र करते हैं तो उसको ध्यान करते हैं। और योग में विधि है जिसको अष्टांग योग कहते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि, ये 8 वस्तुएं हैं। तो इस पर चर्चा आप लोग जरूर किए होंगे, क्योंकि कई दिनों से चर्चा होती होगी। तो यहाँ आइए ना, 5 दिन तो हो ही गए होंगे, 6वां दिन है। तो सर्वप्रथम व्यक्ति यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, और एक एक चीज को बतलाने में तो टाइम लगेगा। शॉर्ट थोड़ा थोड़ा क्लिक करके
यम कहते हैं योग की भाषा में, यम और नियम, विधि और निषेध वेदांत की भाषा में। यम माने नहीं करना, उसी को निषेध कहते हैं वेदांत की दृष्टि से। योग के दृष्टि से यम, यम नियम, विधि निषेध उसी को हम लोग कहते हैं वेदांत में। जो करने लायक है वही विधि है, और जो नहीं करने लायक है वही निषेध है। तो क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये पहल है यम नियम। इसके बाद में नियम माने ये करना है, और इसके बाद क्या होगा, आसन। आसन लगाएंगे योग में, आसन लगाएंगे, बहुत ऊपर भी नहीं नीचे भी नहीं, और उसको सीधा काय होकर पहले आ चुका होगा या थोड़ा आगे आएगा, जो भी पीछे आ चुका होगा, आ चुका है। शैला जल्दी यम नियम आसन, और इसके बाद प्राणायाम। आसन जब लगा लिए तब प्राणायाम। प्राणायाम का मतलब होता है प्राण और आयाम। प्राण को कहते हैं, प्राण वायु को प्राण कहते हैं, यानी हवा को समझिए। हवा के भी बहुत सारे भेद हैं, 5, 5 से 10, फिर 10 से 15, और फिर 49, बहुत सारे भेद हैं। तो इस प्राण को जब खींचते हैं उसको प्राणायाम कहते हैं। प्राण और आयाम, आयाम माने खींचना, प्राणायाम कहते हैं ना। कुंभक, रेचक, पूरक, बाबा लोग बतलाते हैं ना टीवी पर, रामदेव बाबा आदि बहुत सारे बाबा लोग, बहुत सारे जोगी लोग हैं। तो प्राणायाम का मतलब प्राण के आयाम, उसको प्राणायाम करना है इधर से। अथवा हमें कुंभक, रेचक और पूरक, ये 3 है प्राणायाम में। कुंभक माने लिए, पूरक माने उसको रोके, जैसे तो जब लिए तो कुंभक हुआ, और जब रोक दिए हैं वो पूरक हुआ, और जब छोड़ दिए तो रेचक निकाल देना। इसको प्राणायाम कहते हैं। तो यम नियम आसन प्राणायाम। जब प्राणायाम किए तो देह के भीतर कुछ शुद्धि हो गई। इसके बाद में प्रत्याहार। प्रत्याहार का मतलब होता है जो विषय है उसके अनुसार थोड़ा सा ले रहे हैं। प्रत्याहार का मतलब कि इंद्रियों के वृत्ति को बाहर से भीतर करना। प्रतियाहरियते इति प्रत्याहार। जैसे मन की वृत्ति है, नेत्र की वृत्ति है, आदि आदि है ना, तो इसको भीतर करना, अंतर्मुख करना, इसको प्रत्याहार कहते हैं। जैसे नेत्र है तो उनको देखना चाहता है, उनको देखना चाहता है, उनको देखना चाहता है, तो उसको भीतर करना, या मन के वृत्ति को भीतर करना। नेत्र को तो आदमी देख भी लेता है, करे वो आदमी उसको देख रहा है, वो आदमी उसको देख रहा है, तो हो सकता है कि संकोच में वहां तक रोक भी नहीं, लेकिन मन के वृत्ति को कैसे रोकना? मन तो इतना सूक्ष्म है कि किसी टीवी कैमरे में भी नहीं आएगा। किसी के पास ताकत नहीं कि पकड़ ले बिना जोगियों को, उसको कैसे पकड़ेंगे? तो प्रत्याहार से, भीतरी इंद्रियों की वृत्ति को खींच कर बाहर से भीतर लाने को प्रत्याहार कहते हैं। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार। इसके बाद में ध्यान, उस विषय वस्तु को ध्यान करना। जैसे पूछते हैं ना, अरे भाई वो उसका क्या नाम है, उसका क्या नाम है,
जैसे मैं आपका नाम आज पूछ रहा था, तो अब 1 साल बाद भेंट हो रही है, कहती यार उसका नाम दिमाग से निकल गया है, तब तक से आप पहुंच गए। मैं सोच ही रहा था, उसको कहते हैं ध्यान। क्या नाम है उसका, क्या नाम है? तो आप जैसे ही मैंने कहा भाई तुम्हारा नाम क्या है, तो उस चित्त, उस विषय वस्तु को ध्यान कर रहा है, कुछ दिमाग उस पर लगाया है, उसको रोक रहा है, उसको ध्यान करते हैं। और इससे भी ऊपर की चीज है धारणा। 3 सेकेंड से जब ऊपर मन एक जगह रह जाए तो उसको कहते हैं धारणा। उस तरह धारणा करते 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 6 सेकेंड हो जाए, फिर 8 सेकेंड, 12 सेकेंड, 20 सेकेंड, ऐसे करते करते आधा मिनट, फिर 1 मिनट, फिर 2 मिनट, 3 मिनट हो जाए तो समाधि कहलाती है। फिर समाधि में भी बहुत सारे भेद हैं, संप्राक समाधि और उसमें भी भेद है। चलो उधर नहीं। तो इस तरह से यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि के अष्टांग है। इसी को यहाँ ध्यान कह रहे हैं। तो ध्यान योग, ध्यान एक वस्तु है और योग एक वस्तु है। तो ध्यान को बतलाने में हमको 8 चीजें बतलानी पड़ी। और योग माने जुजिर जोगी, जोड़ना। योग का मतलब होता है जोड़ना, आने जीव अपने चित्त वृत्ति को, अपने बाहरी इंद्रियों की वृत्ति को और भीतरी इंद्रियों की वृत्ति को जो परमात्मा से, भगवान से या ब्रह्म से, देखो जैसा है मैं वैसा बोलूंगा, इसको जोड़ देता है, तब उसको कहते हैं योग। ब्रह्म योग कहो चाहे परमात्मा योग कहो चाहे भक्ति योग कहो, एक ही चीज है। ब्रह्म से जोड़ दिए तब ब्रह्म योग, परमात्मा से जोड़ दिए तब परमात्मा योग, और भोग से जोड़ दिए तब भोग योग, और भगवान से जोड़ दिए तो भक्ति योग। तो सबसे श्रेष्ठ है भक्ति योग। अपने समस्त इंद्रियों के वृत्ति को भगवान की सेवा में लगा देना, यह है भक्ति योग। सीधा सरल सके, समझ में आया? तो इस ध्यान योग की बात को स्वयं भगवान श्री कृष्ण अपने किससे बोल रहे हैं? किससे बोल रहे हैं? अर्जुन से। अर्जुन क्या लगते हैं भगवान के? मित्र लगते हैं। क्या क्या लगते हैं? भक्त भी हैं, सखा भी हैं। सखा भी हैं, भक्त भी हैं, शिष्य भी, मित्र भी हैं, भाई भी हैं, और कुछ हैं, और कुछ भी हैं, भक्त भी हैं, जीजा भी लगते हैं, शिष्य भी हैं, जीजा भी लगते हैं, और भी कुछ हैं। जीजा भी लगते हैं। अरे भगवान 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 के और कुछ लगते हैं अर्जुन, बहनोई नहीं लगते हैं। हाँ, 4 संबंध लेके बैठे हैं अर्जुन जी, ध्यान रखना। सबसे पहला संबंध है भाई का, ध्यान से सुनिए। सबसे पहला संबंध है भाई का, और भाई जब हो गया तो दूसरा संबंध है मित्र का। ठीक, क्रम है इसका। और जब 2 हो गया तो तीसरा संबंध होगा बहनोई का। समझ में आया कि नहीं आया?
और जब बहनोई बन गए तो युद्ध का समय आया और युद्ध में से भागे तो पलायन कर गए ना, क्षत्रिय हो के डरपोक बन गए। एक सुनो, क्षत्रिय हो भागना फगना क्षत्रियों का काम नहीं, वो तो दूसरे लोगों का काम है, तो उनको युद्ध करना पड़ेगा। तो उनको समझाए और ज्ञान दिए और उन्होंने कहा कि साधिमाम स्वाम विपन्नम। आप और हम पर साधना कीजिए, यानी शासन कीजिए। साधिमाम त्वम, विपन्नम। मैं आपका प्रपन्न हूँ, आपका शिष्य हूँ। इस शिष्य अंत में बना जाता है। अपने शिष्य को सुना रहे हैं, न मित्र को, न भाई को, न बहनोई को, इस सुना रहे हैं शिष्य को। क्योंकि बहनोई फहनोई नहीं सुनते हैं, मित्र भी नहीं सुनता है, भाई भी नहीं है, भाई ये तो भैया ही है ना, बहनोई तो है हमारा साला ही, क्या सुनाएगा, साला क्या सुनाएगा, ये भी टाल मटल कर देंगे। मित्र करे सखा, लेकिन शिष्य जब तक कोई चेला न बन जाए, शिष्य न बन, चेला भी नहीं। चेला का मतलब है चलो गुरु जी के भी चला रहे उसको चेला कहते हैं, लेकिन शिष्य उसको कहते हैं जिसको गुरु जी शासन कर सके, उसको शिष्य कहते हैं। शास्तुम योग्य इति शिष्य, जो शासन करने के लायक है अथवा जिस पर शासन किया जा सकता है, शासन करने के योग्य है, उसको शिष्य कहते हैं। तो यहाँ अपने शिष्य को सुना रहे। संबंध भले इसके अतिरिक्त और 3 हैं, लेकिन उन तीनों संबंधों में उन्होंने नहीं सुनाया। ध्यान देने की बात है। ज्ञान किसको दिया जाता है? जब व्यक्ति प्रपन्न हो जाता है, शरणागति ले लेता है, शरणापन्न हो जाता है, आने जिज्ञासु हो जाता है, पिपासु हो जाता है, तब उसको ज्ञान दिया जाता है। समझ में आया? लेकिन कहने के लिए कहा जाएगा कि 4 संबंध हैं, किंतु गीता के ज्ञान लेने में मुख्य कारण है कि वो शिष्य भगवान के अनुग्रह के पात्र है। हालांकि सब में अनुग्रह के पात्र हैं, भाई हैं उसमें भी, मित्र हैं उसमें भी, बहनोई हैं उसमें भी, और शिष्य हैं तब एक तो सर्वोपरि है। इसलिए अपने मित्र से भी कहें, भाई से भी कहें तो चलेगा, मित्र से कहेंगे तो भी चलेगा, बहनोई से कहेंगे तो भी चलेगा, लेकिन शिष्य जो है वो सर्वोपरि है, क्योंकि अपने शिष्य से ही वो सर्वोपरि मान के सुना रहे हैं। और कह रहे हैं अपने शिष्य को, अर्जुन को, कि हे अर्जुन, बंधु कौन है? सबसे बड़ा इस संसार में बंधु कौन है? यह बात बतला रहे हैं। लोग सोचते हैं कि हम उनको बंधु बनाने, उनको मित्र बनाने, उनको मित्र बनाने, उनको मित्र बना ले, तो बाहरी मित्र भी काम करते हैं, लेकिन अंदर के जो मित्र है अगर वह ठीक नहीं है तो बाहर के कितना हो भी मित्र हम बना लेंगे तो भीतर से खोखला ही खोखला है कि नहीं? खाली झाँक झाँक कर देखना। इसमें ऊपर से चाहे कितना हो सेट पेट मार के बढ़िया रहो, अगर भीतर बढ़िया नहीं तो सब मुरझाया हुआ दिखाई पड़ेगा। चेहरा पढ़ के आदमी जान जाएगा कि कहीं ना कहीं गड़बड़ में है, इसीलिए ठीक है। और ऊपर से कितना हो पोता पोती मार कर हम ठीक रहे तो प्रसन्नता नहीं झलकेगी, झलकेगी नहीं झलकेगी। और यदि भीतर का मित्र हमारा ठीक है तो बिना पेंट सेंट के भी हम चकाचक रहे, मस्त रहे। वो मुस्कान, वो निश्चिंतता, वो प्रसन्नता छिपाने से छिपने वाली नहीं है, वो दिखाई पड़ जाती है। तो सबसे पहली बात कह रहे हैं भगवान अपने शिष्य से कि बहुत मित्र हैं संसार में, बहुत सारे मित्र हैं, यहाँ तक कि स्त्री को, अर्जुन जी तो गृहस्थ ही है, भगवान भी गृहस्थ ही है, दोनों गृहस्थों में ही बात हो रही है।
सार भी जो है गृहस्थ ही है और बहनोई भी जो है वो भी गृहस्थ ही है कि नहीं है। सार बहनोई के बीच कथा हो रही है, लेकिन ध्यान देना ये दोनों नर और नारायण है। लेकिन सार बहनोई भी कहना कोई अनुचित नहीं है। तो कहें बंधु आत्मा। बंधु कौन है? मित्र कौन है? आत्मा। संसार में कोई भी मित्र बन सकता है, कोई भी दोस्त बन सकता है। और ग्रंथ में लिखा है कि पिता भी मित्र बन सकते हैं, माँ भी बन सकती है, बहन भी बन सकती है, भाई भी बन सकते हैं, और भी लोग मित्र दोस्त बन सकते हैं। और गृहस्थ है तो उस गृहस्थ के लिए सबसे उसके निकट के बंधु मित्र है पत्नी, क्योंकि पत्नी बहुत निकटतम के मित्र है, मित्र कहा गया है। लेकिन उसमें भी इन सारे मित्रों को छांट छांट के किनारे करके भगवान कह रहे हैं कि बंधु आत्मा, न बहिन, न माता, न पिता, न भाई, न पत्नी, कोई किसी की बात नहीं कर रहा। सीधे कह रहे बंधु आत्मा। आत्मा माने मन, आत्मा माने मन होता है। आत्मा रामस्य मुनियो निर्ग्रंथा परिक्रमे कुर्वन्तः है भक्ति इत्थम भूत गुणो हरे। इस श्लोक के व्याख्या में श्री महाप्रभु श्री चैतन्य देव व्याख्या करते समय 18 प्रकार के व्याख्या किए हैं चैतन्य चरितामृत। तो मन का मतलब आत्मा, आत्मा का मतलब मन, आत्मा का मतलब देह, आत्मा का मतलब बुद्धि, आत्मा का मतलब अहंकार, आत्मा का मतलब जीवात्मा, आत्मा का मतलब परमात्मा। बहुत सारे अर्थ होते हैं। तो बंधु आत्मा मन, कह रहे हैं कि बंधु कौन है? तो जिसने मन को जीत लिया है। बंधु आत्मा मन, जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है। टाइम हो गया है, ठीक है, हम जल्दी समाप्त कर देंगे, वो तो अपने हाथ में काम है। 2 मिनट में मार दें खत्म। टाइम है तो व्याख्या कर रहे हैं, टाइम नहीं है तो छोड़ देंगे। 8:38 तक है ना। तो कहना कि मित्र है, बंधु है, आत्मा, आत्मा माने मन, आत्मा माने आत्मनः माने जीव का। देखिए आत्मनः बंधु आत्मा, मूल श्लोक को देखिए, आत्मनः बंधु आत्मा। आत्मनः माने जीव, मैं पहले बताया कि आत्मा माने जीव। तो आत्मा के रूप चलाएंगे तो षष्ठी विभक्ति में एक वचन में आत्मा न बनेगा। आत्मा आत्मानव आत्मानः आत्मानम आत्मानव आत्मनः आत्मना आत्मभि आत्मभ्याम आत्मभिः आत्मने आत्मभ्याम आत्मभ्यः आत्मनः और आत्मनः, पंचमी और षष्ठी एक ही जैसा है। तो यहाँ आत्मनः माने जीव के, आत्मनः माने जीव के, आत्मा एवं बंधु आने जीव के सबसे निकटतम अगर कोई मित्र है तो वह है मन। और कौन सा मन? प्रश्न उठेगा ना, कौन सा मन? तो कह रहे हैं कि जे न आत्मना एवं आत्मना जीता, जिस जीव के द्वारा जिस मन को जीत लिया गया है वही मन उसके लिए मित्र है। अगर कहीं नहीं जीता गया तो फिर उससे बड़ा शत्रु भी कोई नहीं हो सकता है। घर के भेदिया लंका जाए, न वहाँ माई बचा सकती है, न भाई बचा सकता है, न बहन बचा सकती है, न पत्नी बचा सकती है। अगर मन रूपी शत्रु
अपना काम करने लगा तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा। ये ध्यान देने की बात है। अगर मन को साध लिया गया तो सब साध लिया जाएगा। एक जोगी जी आते थे, वैद्य जी, जोगी जी नहीं वैद्य जी, वो समझा रहे थे कि बेटा मन के जीते जीत है और मन के हारे हार। उनकी बात मुझे याद है। बरसाना में हम रहते थे, बाबा के यहाँ पढ़ते थे, वहाँ वहीं बोल रहे थे जोगी वैद्य जी, कह रहे थे कि मन को अगर साध लिए, मन के वेग पर भी अधिकार रखते हैं, इंद्रियों के बस में रखे हैं, तो समझ लीजिए कि वो जीत गया। तस्य उसका, उस व्यक्ति का, और जे न जिससे आत्मा मन को एवं निश्चय ही आत्मना जीवात्मा के द्वारा जीत लिया गया है, तो वह वास्तव में सबसे बड़ा मित्र है। और इस मन से ही सारा काम होता है। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षय, बंध मोक्षयो कारण मन एवं मनुष्याणाम, मन ही मनुष्यों के बंधन का भी और मोक्ष का भी कारण है। साफ साफ है। भगवान एकादश स्कंद में भी यही बात कहे कि अगर मन ठीक नहीं है तो सब कुछ गड़बड़ सड़बड़ है। एक महात्मा कहते हैं ऊपर से चाक चुक भीतर मोई आ कहे साधु का भई, ऊपर से खूब मार रही है सेट पेट, खूब बढ़िया चकाचक, बड़ा बड़ा छापा मार दिए यहाँ यहाँ, और भीतर गंदगी है, मन कूदी मार रहा है विषयों में, तो क्या करोगे? उसको साधना पड़ेगी। ये महात्माओं की बात है। और महात्मा कोई भी हो सकते हैं, गृहस्थ भी हो सकते हैं और विरक्त भी हो सकते हैं। ध्यान देना, क्योंकि महात्मा कहते हैं भगवान को, महान नाम है भगवान का, आत्मा माने जीव, तो महती भगवती आत्मा जैसे महात्मा, जिसका मन भगवान है वो महात्मा। वो चाहे पैंट शर्ट पहने, चाहे सलवार समीज पहने, या चाहे लाल पहने चाहे उजला पहने, वो चाहे लंबा लंबा बाल वाला हो चाहे छोटा छोटा बाल वाला हो, वो चाहे स्त्री हो चाहे तो कोई महात्मा हो सकता है। तो यदि हम मन को जीत लेते हैं तो हमारा काम बन जाता है। मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। मन एवं मनुष्यन कारण बंध मोक्षयो। यदि ऐसा नहीं किए तब तो हम मारे गए। यहाँ पर कह रहे हैं कि प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में कहे हैं कि भगवान की आज्ञा का पालन करता है जो जीव, अथवा मनुष्य भगवत इच्छा के अनुसार भगवान की आज्ञा का पालन करता है, तो वह सबसे बड़ा महात्मा है। हकीकत यही है। भगवान के इच्छा के अनुसार करो चाहे गुरु की इच्छा के अनुसार करो, दोनों में कोई अंतर नहीं है। बल्कि भगवान के इच्छा से भी वाला ज्यादा गुरु की इच्छा वाला मजबूत हो जाता है, वो ज्यादा कारगर हो जाता है। लेकिन दोनों को एक में रखते हैं, क्योंकि भगवान की इच्छा से करेंगे तो इधर उधर नहीं होंगे, और गुरु की इच्छा से करेंगे, गुरु के देख रेख में करेंगे तो वो थोड़ा और ज्यादा मजबूत होगा। क्योंकि गुरु देव सामने से बतलाते हैं और भगवान भीतर से बतलाते हैं। दोनों में अंतर समझ में आ रहा है ना? कृष्ण के हम भजन करते हैं, कृष्ण थोड़े सामने आके हमको बतलाएंगे, या राम जी के भजन करें तो राम जी थोड़ी यहाँ का, या नरसिंह देव के भजन करें तो नरसिंह जी आज थोड़ी बतलाएंगे। अरे प्रहलाद जी के जमाना में थे बतला दिए, रावण के जमाना में थे आके मार दिए, कंस के जमाना में थे कृष्ण जी आके मार दिए, लेकिन हमारे जमाना में तो गुरुदेव ही तो है। यद्यपि तीन रूप में भगवान ही काम करते हैं अवतार लेकर,
शास्त्र के रूप में और गुरु के रूप में, अथवा शास्त्र को हटा देते हैं तो चैत बपसा के रूप में अवतार लेकर आए चले गए। शास्त्र रह गया, चित्त में चित्त चैत बपू जो स्वरूप है भगवान के परमात्मा और सामने गुरु के रूप में। तो परमात्मा जो हमको बतलाते हैं कोई जरूरी नहीं है कि हम समझ जाएं, शास्त्र जो बतलाते हैं कोई जरूरी नहीं है कि हम समझ जाएं, लेकिन जब गुरुदेव बतलाते हैं तो हम जल्दी समझ जाते हैं। देखा जाता है ना, पढ़ने में होता है ना, किताब लेके पढ़ रहे हैं, आंख फोड़ फोड़ के पढ़ रहे हैं, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार पढ़े, नहीं समझ में। लेकिन गुरु जी के पास गए, कहे गुरु जी ये नहीं समझ में, अरे ये है इसका मतलब, अरे ये समझ में, कितना जल्दी हो गया। तो गुरुदेव सामने से सीधा प्रहार करके बतलाते हैं। जरूरत पड़ता है तो छड़ी लगा के बतलाते हैं, जरूरत पड़ता है तो थप्पड़ लगा के करते हैं, जरूरत पड़ता है तो लठिया दे के करते हैं। एक शिष्य गलती किया, 1 बार किया तो क्षमा, 2 बार किया तो क्षमा, तीसरे बार किए तो विचार किया, उठाए लठिया दे लठिया दे लठिया दे लठिया किया, उसके बाद एकदम ठीक। मैं आंख से देखा हूं, नाम नहीं रखूंगा क्योंकि हम साथ में रहे हैं। कितने लड़के पीटे जाते हैं, कितने लड़कियां पीटी जाते हैं, मुझे आंख से देखने को मिला है। तो गुरुदेव ही तो लठिया से पीटेंगे ना, भगवान ताके नहीं पीटेंगे। इसलिए गुरुदेव जो बतलाते हैं वो कार्य करें, तो भगवान और गुरु के इच्छा के अनुसार करें कार्य, वो महात्मा है। और ऐसे महात्मा अपने मन को जीत सकते हैं आसानी से। और यदि ऐसा नहीं किए तो यहाँ कहने अनात्मनः, जो मन को वश में नहीं कर पाया, तो अनात्मनः, तू अनात्मनः जो अपने मन को वश में नहीं किया है, तो शत्रुत्वे एवं वर्तेत, उसका आत्मा एवं शत्रुवत वर्तेत, उसका मन ही शत्रु की तरह व्यवहार करेगा और इसमें वह मारा जाएगा। देखा जाता है ना कि जब मन बिगड़ता है तो सबसे चोरी करता है, माता से भी, पिता से भी, भाई से भी, पति से भी, पत्नी से भी। ये सब की बात कह रहा हूँ, एक आदमी की बात नहीं है, गुरु से भी। ये छोटा इतना बदमाश है कि किसको किसको धोखा देता है, लगता है कि हम इनको छल दिए, इनको छल दिए, इनको छल दिए, इनको छल दिए, लेकिन उसको पता नहीं कि सबसे ज्यादा हम अपने को ही धोखा दे रहे हैं। अनात्मनः जो होता है, जो जीता हुआ मन नहीं है, वो सोचता है कि हम इनको भुलवा दें, 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 ऐसा करता है। लेकिन मूर्ख को समझ में नहीं आता है कि सबसे ज्यादा धोखा हम अपने को दे रहे हैं। अनात्मना का मतलब ये, अनात्मना तो शत्रुत्व वर्तेत आत्मैव शत्रुवत्, वह शत्रु के समान काम करता है। शत्रु जब किसी पर प्रहार करता है तो कोई दया करता है ना कोई माया करता है। माँ तो कभी पीटती है तो दया भी करती है, पिता पीटते भी हैं तो दया करते हैं, मन में रहता है कि बेटा है। माँ मारती है लेकिन जोर से ले जाती है, मारू ले जाके छुआ देती है ना। माताओं को बहुत अनुभव होगा, अपने पुत्र को मारते हैं और दूसरे को दिखाते हैं, बड़ा जोर से मैं वहां लगी छुआ देती, तो उसमें तो दया है, माया। लेकिन शत्रु जब प्रहार करता है तो कभी वो दया माया नहीं करता है। तो यदि अपना मन वश में नहीं है तो शत्रु, और शत्रु क्या करता है, सब कुछ लूट लेता है, सब कुछ समाप्त कर देता है, सब कुछ नष्ट कर देता है। इसलिए हमको अपने मन को जीतना चाहिए, और उस मन को जीतने के लिए सबसे सुंदर उपाय है कि भगवान के नाम, भगवान के गुण, भगवान के लीला, भगवान के सेवा करें, तो इससे मन बस में हो जाएगा। क्योंकि मनः जयार्थम, मन को जीतने के लिए भगवान के
विषय में सुनना, भगवान के विषय में बोलना, भगवान का दर्शन करना, भगवान को प्रणाम करना, भगवान के लिए फूल माला बनाना, भगवान के लिए फूल लाना, भगवान के लिए भोजन बनाना, ये सारे काम जो हैं मन को जीतने के लिए, यही ध्यान योग का मतलब है। तो बंधुरात्मा मनस्तस्य जेनात्मैवात्मनाजितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तितात्मैव शत्रुवत्। और यदि मन को नहीं जीता और कोई सोचा कि हम जंगल में जाके एकांत में भजन करेंगे, तो खाक भजन करेंगे, क्या भजन करोगे? 6 स्त्रियां तो साथ में हैं, 6 इंद्रियां जो हैं वो तो स्त्रियां ही है ना। इंद्रियां भी स्त्री जाति के हैं और स्त्री भी स्त्री ही जाति के। एक स्त्री तो घर में कितना परेशान करती है ना, दम निकाल देती है। और जब 6 इंद्रियां ये रूपी स्त्री एक साथ है वन में अकेले, तो वो कितना टांग खींचेंगे। सहसह सपटना, श्रीमद् भागवतम के 5म स्कंद के 2 अध्याय में वर्णन है कि वन में भी जाकर क्या करेंगे, एकांत में रहकर भी क्या करेंगे। जब मन को जीते ही नहीं है तो मन के साथ 6 इंद्रियां जो हैं सब विषयों में खींचने वाली हैं। अलग कोई कान पकड़ेगी, कोई नाक पकड़ेगी, कोई जीवा पकड़ेगी, कोई हाथ पकड़ेगी, कोई टांग पकड़ेगी और ले जाके पटक देगी। तो क्या करोगे? इसलिए घर गृहस्थी में रहकर अभ्यास करो और किला में रहकर युद्ध करो और इसी से उद्धार हो जाएगा। गोपीचंद की माँ कही, राजा थे ना गोपीचंद, जब जाने लगे राजपाट छोड़कर, बेटा जाओ भजन करने जा रहे हो, माना नहीं करूँगी, हमारा भी सार्थक हो जाएगा जीवन की, तुम्हारे जैसा पुत्र आकर धन्य हो जाओगे, भजन करोगे। लेकिन देखो 3 बात ध्यान है, कभी भी खाना तो राजभोग खाना, कभी भी सोना तो गला तो सब तकिया लगा के सोना, और कभी भी रहना तो किला में रहना। तो गोपीचंद कहे कि माँ मैं बैरागी बन के साधु बन के जा रहा हूँ, राजभोग खाऊंगा, ये तो राजाओं का भोग है, तो कहाँ मिलेगा? आप क्या सिखा रही हो, मैं नहीं समझ रहा हूँ। और दूसरी बात कही कि तो सब तकिया लगा के सोना, ये तो राजाओं का काम है, हम साधु बनने जा रहे हैं, हमको ये सब कहाँ मिलेगा, इन सबसे तो दूर रहना है। हमको नहीं समझ में आ रहा क्या बोल रही है। और ये कह रही वो किला में रहना, तो किला तो राजाओं के पास होती है, तो हम किला में कहाँ से रहेंगे? तुम्हारी बात हमको नहीं समझ में आई। माँ थी ना, राज रानी थी ना, उसकी खोपड़ी गोपीचंद से, जबकि गोपीचंद राजा थे, लेकिन राजा के माँ भी थी और राजा के पत्नी भी थी। गोपीचंद के पिता भी तो राजा थे, और गोपीचंद राजा हुए तो राजमाता भी हो गई। तो बेटा समझो, जब तक कड़ी भूख न लागे तब तक भोजन मत करना। जब तक कड़ी भूख न लग जाए तब तक भोजन मत करना। जब भूख लग जाए खूब तब खाना, और उस समय जो भी खाओगे राजभोग जैसा स्वाद आएगा। समझ में आया? हाँ माँ, भूख तो छूछ गया, भूख में जो कुछ मां नमक और लाल मिर्ची डालो, क्या आनंद आता है। लाल मिर्ची और मोटी रोटी ब्रज में हम लोग खाए हैं, याद है हमको। तो लाल मिर्ची और नमक बस, इससे ज्यादा सब्जी उब्जी तो कभी मिल गया 10 दिन 15 दिन, तो हम वो 56 भोग है हम लोगों के लिए, फीस्ट है। भूख में तो भूख है कड़ी, तो कुछ भी मिल जाए खा ले, ये है राजभोग। और दूसरी बात कि तोशक तकिए लगा के सोना, हमें इतना परिश्रम करना कि थक जाना, और थकने के बाद में कब नींद आ गई पता नहीं चलता है। अनुभव है ना, खेत में काम किए हैं, खेत में काम करने वाला व्यक्ति ऐसे बैठा था, बैठे बैठे ही सो गया। खड़े खड़े सो लेते हैं लोग, हम आग से देखे हैं। कुछ लोग तो साइकिल चलाते चलाते सो लेते हैं, उसमें गिर भी जाते हैं।
जस्ट एक सेकंड के लिए बोलिए। यहाँ पे मैं देखा था उस दिन, कुछ एक हफ्ता हो रहा है, मैं सोच भी नहीं पाया, एक ऐसे बाइक चलाते हुए जा रहे थे और आए आराम से इधर सोते हुए खड़ी की और उधर से हाथ मारा, तब वो लेके चल दिए। अभी कुछ दिन हाल में है होता है, हम भी देखे हैं आँख से। और दो हो गया ना, जब तक इतना परिश्रम करना कि कब सो गए पता न चले। ये है तोषक तकिए लगा के समझ में आएगा। नहीं तो दवाई खा खा के लोग पलंग में पड़े रहते हैं, नींद नहीं आती है ना। और तीसरी बात है बेटा कि किला में रहना, साधुओं के बीच रहना, अकेले मत रहना। साधुओं के बीच में रहना ही किला में रहना है। अगर साधुओं के बीच में रहोगे तो चारों तरफ से बाउंड्री है, सुरक्षा है, गलत नहीं करते। जाओ। मन को सुरक्षित करने के लिए उन्होंने और पुत्र को सुरक्षित करने के लिए उपाय बतलाई। तो हम लोगों के लिए सबसे बड़ा उपाय है सुंदर, कि भगवान के सेवा करें, गुरुजन वैष्णवजन के निर्देशानुसार सेवा करें। और उनके निर्देशानुसार जब हम सेवा करेंगे तो कृष्ण भावनामृत स्वीकार करते हुए कार्य करेंगे, तो भगवान की आज्ञा के प्रति हम समर्पित हो जाते हैं। और फिर वही असली ध्यान योग है, भगवान की सेवा करना, भगवान के नाम जप करना, भगवान का स्मरण करना, भगवान का कीर्तन करना, यही असली योग है। जे न के न प्रकार न, किसी भी तरह से अपने इंद्रियों के वृत्ति को भगवान से जोड़ देना, यह है ध्यान।